फॉर द नेक्स्ट मंथ। अब हम यहाँ से मई महीने में एंटर कर रहे हैं। सो मई के मंथ में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या कंटिन्यूअस एक जो निफ्टी ने इसका जो ट्रेंड है EMA है, मूविंग एवरेज, ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा या पड़ाव कहाँ पे होगा, कहाँ पे विश्राम होगा। लेकिन उसके पहले द फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि वाई द निफ्टी इज रनिंग, बिकॉज ऑफ FIs। हालांकि मार्केट में जिस तरह की स्लो, स्टीडी और ड्यूरेबल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये इस बार एक संकेत दे रहा है कि अब यहाँ से निफ्टी मजबूत हो गई है। उसकी शुरुआत 26 अप्रैल से जब FI ने अपनी पोजीशन माइनस से ग्रीन करने शुरू कर दी। एंड लास्ट ट्रेडिंग डेज में देख लीजिए 28 अप्रैल को FIs ने ऑलमोस्ट 3,304 करोड़ रुपीस की बाइंग की। सो टिल नाउ जो FIs इन द मंथ ऑफ मार्च निगेटिव थे वो अब मंथ ऑफ अप्रैल में पॉजिटिव हो चुके हैं। डाटा थोड़ा छोटा है, 5,711 करोड़। यहां पे जो चीज अब आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि देखो निफ्टी इस समय 18,050 के आसपास क्लोज हुआ है। हालांकि उस दिन इंट्राडे में निफ्टी ने मेरी आंख के सामने 18,075 के लेवल को टच किया था, राइट। व्हाट वाज द हाई, लाइव चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी ने उस दिन 18,089 ये लेवल छुआ था। सो अब ये बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि ये जो ग्रीन लाइन मैंने खींची है, स्ट्रेट लाइन 17,956, निफ्टी यहाँ से बुलिश जोन में एंटर कर रहा है। पर हमें अभी क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा निफ्टी के बड़े चार्ट्स को खोलेंगे और यहाँ पे हम मंथली चार्ट्स देखेंगे। सो मंथली चार्ट्स में बुलिश कैंडल दिख रहा है। 3 महीने बाद यानी फरवरी के महीने के बाद से निफ्टी ने जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है, अब ये एक ब्रेकआउट का सिग्नल तो दे रहा है, पर ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं निफ्टी धीरे धीरे मेरे लिए जो पहला पड़ाव निफ्टी का होगा दैट इज अराउंड 18,139। अब आप क्लोज हैं 18,050 पे एंड यहाँ से 50 पॉइंट्स और कैलकुलेट करिए, यानी 80 पॉइंट के बाद से निफ्टी में क्या है, रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हो रहा है ये आप चार्ट में देख लो। यहाँ पे इसको हम करेंगे डिलीट, क्लियर। और निफ्टी के 3 मंथ्स के चार्ट्स को 90 डेज का जो मूविंग एवरेज है या 120 डेज भी आप ले सकते हो। तो इसमें जो बात समझ में आ रही है मुझे अभी फिलहाल इस समय, कि अब आपको निफ्टी में फ्रेश तेजी करिए, जरूर करिए मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि आपने पहला ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, दूसरा ब्रेकआउट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो अब होगा क्या, ये लेवल इंपॉर्टेंट है और ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल निकल के आ रहा है 18,134 का। इट मीन कि इंट्राडे में निफ्टी जैसे ही 18,100 का लेवल क्रॉस करता है तब आपको तेजी करनी है। अब व्हाट इज द SGX? SGX दिखा रहा है इस समय 18,209 का। ऐसे केसेस में क्या होता है, या तो आपके पास पहले से अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो आप ट्रेड ले पाओगे, एल्स ट्रेड लेना थोड़ा सा इंडेक्स में मुश्किल है। तो मैं यहाँ से इंडेक्स को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करूंगा। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, जैसे उस दिन भी दिख रहा था कि मार्केट में ऐसा लग रहा था कि हम खुल रहे हैं 18,000 के ऊपर, पर ऐसा हुआ नहीं। सो हम यहाँ से निफ्टी में जो अगला हर्डल देख रहे हैं, मैं आपको हर्डल बता रहा हूँ, उसके बाद से जो फाइनल हर्डल होगा निफ्टी का दैट इज 18,230 का। दोस्तों अगर हमने इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दिया तब वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट वी आर गोइंग टू टच 18,500। जो निफ्टी ने पिछला हाई बनाया था हम उसको क्रॉस कर जाएंगे, ये लेवल है। तब निफ्टी में एक क्लियर कट बुलिश पैटर्न बनेगा, और नया हाई कहां बनेगा मुझे भी नहीं पता। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ निफ्टी। ये लेवल है निफ्टी के। जल्दी से इसी चार्ट पे इसी जगह जरा बैंक निफ्टी को समझते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न बन रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी के चार्ट देख लीजिए, और बैंक निफ्टी के चार्ट को भी हम क्या 43,226। हालांकि लास्ट का जो मूवमेंट आया था वो 3 दिन से हो रहा है कि 3:05 या 3:10 के बाद से आ रहा है। अब ये आने के पीछे के शॉर्ट्स भी हो सकते हैं। 3 मंथ्स का चार्ट देखेंगे बुलिश, 6 मंथ्स का चार्ट
अब यहां पर 43,226 कंटिन्यूअस, कोई भी चीज एक साथ नहीं होती है दोस्तों। और ये देख लो आप यहां पे, यानी ऐसा लग तो रहा है कि 43,646, मैं इस चार्ट को आपको लेके चलता हूं, यहां पे आइए, आपको ये चीज यहां पे क्लीन क्लियर डस्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। 18,226 यहां पे आप क्लोज हुए हैं, यानी आपने पहला जो हर्डल है इसको पार कर लिया। अब मैं इसको दूंगा R1, ठीक है। यहां पे R2 क्रिएट हो रहा है और ये R2 का जो लेवल आ रहा है दैट इज 43,646। If we see the chart is indicating that in Bank Nifty we are going to cross 42,500. Sorry, 43,500. So नई तेजी मैं यहां पे नहीं करूंगा। नई तेजी जैसे ही 43,325, यानी कल अगर मार्केट ऐसा हो कि थोड़ा नीचे खुले, नीचे खुलने के बाद से एक सपोर्ट ले, ये लेवल पे सपोर्ट ले सकता हो सकता है कुछ देर के लिए बैंक निफ्टी एक बार 43,000 के आसपास आ जाए या थोड़ा नीचे भी आ जाए। सो आपको लेने के बारे में सोचना है, और लेना तब है कॉल्स जब 43,000 या फिर 42,900 के आसपास हो। सो बैंक निफ्टी में तेजी आप कर सकते हैं, एंड दैट तेजी विल बी ड्रिवन बाय 43,500, 43,646 का। सो ये रहे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप कि ये सब तो मंडे से, यानी मंडे नहीं ट्यूसडे से जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पीएफसी में हो क्या रहा है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे दिस इज द लेवल, इस लेवल पे मैं जल्दी से इस चार्ट को जरा अपने व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ तो चीज़ें क्लीन हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा समझ में आता है। सो पीएफसी में जो मल्टीपल एक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 170 के आसपास, और वॉल्यूम का पैटर्न देखें या फिर अगर आरएसआई, इस स्टॉक का आरएसआई दिखा देता हूं आपको ये चीज थोड़ा सा क्लीन हो जाएगी। पीएफसी देख लो, आरएसआई मुझे सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे 66। सो आरएसआई एक बात का संकेत दे रहा है कि स्टॉक अब यहां से बुलिश डाइवर्जन यानी बुलिश ट्रायंगल में एंटर ले रहा है। अब आपको ये चीज यहां पे समझना है, यानी आरएसआई से आपको क्लीन सिग्नल चिट मिल गया। 170 का जो लेवल है यहाँ पे, ये स्टॉक जैसे ही क्रॉस करे दोस्तों आपको अब रुकना नहीं है, और उस केस में आपका जो पहला पड़ाव होगा दैट इज 179, दूसरा पड़ाव 185 एंड तीसरा पड़ाव होगा 200 प्लस में। सो ये तीनों लेवल हैं। अब सवाल वही है कि सर स्टॉप लॉस कहाँ रखें। देखो ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पे 165 के आसपास। सो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ध्यान रहे मैं इंट्राडे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, स्टॉक क्लोज हुआ है 170 के आसपास। सो आपका स्टॉप लॉस ठीक यहाँ से ऑलमोस्ट 2 से 2.5% का होना चाहिए, यानी 163.90। यहाँ पे आप एसएल लगा के चले और स्टॉक में आगे की तरफ तेजी करिएगा। सिमिलरली जो दूसरा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा था वो भी सेम पैटर्न से था, एंड दैट इज अराउंड आरईसी, क्षमा करिए, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन। आरईसी भी मुझे इसी तरह का एक सिग्नल दे रहा है जहां पे आरएसआई 78 या 80 का है, और ये स्टॉक मुझे इस बात की पूरी परमिशन या दे रहा है कि आप देख लो, यहां से एक सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है कि ये लेवल आप क्रॉस कर रहे हो 128, एक स्टॉप लॉस आप अगर दिन में रखना चाहे 126 का स्टॉप लॉस रहेगा आरईसी में, और नए लेवल्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि स्टॉक जो है अगर 6 मंथ चार्ट हम देखते हैं तो वहां पे भी एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है। स्टॉप लॉस फिर से रिपीट कर रहा हूं 126, 125, और स्टॉक में आपको नए हाई बनते हुए दिखेंगे। तीसरा जो स्टॉक मुझे समझ में आया ट्रेड के लिए वो होगा, एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है यश पक्का। चार्ट शायद यहां पे नहीं मिले, मैं इस चार्ट को यहां पे खोलूंगा। इसका पूरा नाम पहले था यस पेपर, और छोटा स्टॉक है, छोटे साइज की कंपनी है। अच्छी बात क्या है कि इस कंपनी ने जो रिजल्ट दिया है ना, माइंड ब्लोइंग है,
दूसरा ये पेपर चुंक बनाते हैं, यानी जब से प्लास्टिक का बैन हुआ और पेपर के प्रोडक्ट्स की डायमंड बढ़ गई। सो अगर हम इंडस्ट्री वाइज कंपेयर करते हैं तो वो इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। सेंचुरी टेक्सटाइल हो, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट, सीएसआई, आंध्रा पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, इन सब में ये काफ़ी सस्ता है। छोटे साइज की कंपनी है, 400-500 करोड़ की है। स्टॉक के साथ एक ही दिक्कत है कि प्रमोटर ऑलमोस्ट अपनी होल्डिंग जो है प्लेग किए, पर टेक्निकली मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे आपको पोजीशन बनानी चाहिए। दूसरा जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद, एडलवाइज फाइनेंस। अगर आपने एक चीज़ देखा होगा कि एक टाइम ऐसा था बीच में कि जब ब्रोकिंग हाउसेस बहुत तेजी से पैसा बना रहे थे। एडलवाइज फाइनेंस में हो क्या रहा है कि अब एक चार्ट पैटर्न आप ध्यान से देखोगे तो ये पैटर्न मुझे कहीं ना कहीं 3 बातों की तरफ इशारा कर रहा है। इसका देख लो, मंथली चार्ट देखिए या 3 मंथ चार्ट देखिए या फिर 6 मंथ का चार्ट आप देखेंगे। सो यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, और ये ट्रेंड रिवर्सल जब भी किसी स्टॉक में होता है सो दोस्तों यहाँ पे कुछ बड़े लेवल पॉसिबल है। एक ही इशू है कि बार बार ये 85 के लेवल से रिपीट हो जाता है, पर इस बार शायद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद ऐसी बातें हों। सो स्टॉक में आप 60 यहीं पे एक स्टॉपर्स लगाइए, और ये लेवल निकल के आ रहा है 63 के आसपास, और ये टारगेट रखिए, यानी 75 पहला टारगेट होगा। इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। एंड एक और स्टॉक है जिसका डिस्कशन अगर नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं होगा, दैट इज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। मैंने इस स्टॉक के बारे, इसमें फंडामेंटल्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशंस किया हुआ है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। इनिशियली ये स्टॉक मैंने 35 के आसपास रिकमेंड किया था। रिकमेंड तो नहीं बोलूँगा, बट यस हमने डिस्कस किया था। फंडामेंटल बेहतरीन है। जो लोग भी स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल को समझते हैं वो इस बात को समझेंगे। और जिस तरीके का रिजल्ट दिया है, ये रिजल्ट मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लगा रखा है इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, और आप रिजल्ट के बारे में मैं अलग से बात करूंगा। टेक्निकल पैरामीटर्स जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं इस स्टॉक के, वो ये कि एक बेहतरीन पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न ये देख लीजिए कप का है। सो कप से कम यहाँ से 20 से 30% का अप मूव, यानी ये स्टॉक किसी भी टाइम टेक्निकली 120 या फिर 135 के लेवल को छू सकता है। मंडे इस स्टॉक पे निगाह रखिएगा, और ये स्टॉक अगर 107 को क्रॉस करता है, प्लीज राइड द बुल रैली एंड यू might be get more than 25 से 30% का रिटर्न। So these are the stocks which are looking very quick। पर यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे मत फंसिएगा। बेटर है कि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।